हाँ जी, नमस्कार साथियों। परीक्षा मंच के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है मेरे साथियों। जिस प्रकार से आप सभी की रीट पात्रता का एग्जाम दिया आपने 27-28 फरवरी को रीट पात्रता का एग्जाम हुआ। रीट पात्रता का एग्जाम होने के पश्चात में आपकी आंसर की जारी की गई। पहले पेपर जारी किया गया, फिर आंसर की जारी की गई। आंसर की जारी की गई तो उस समय की स्थिति इस प्रकार की रही कि काफी सारे विद्यार्थियों का एक औसत एवरेज जो है पात्रता क्लियर करने का रहा, लेकिन कुछ क्वेश्चनों पर आपत्ति लगी। जैसे कई सारे क्वेश्चनों का आंसर डबल माना गया, जैसे ए और सी माना गया, कहीं ऑप्शंस के अंतर्गत कई क्वेश्चनों के अंतर्गत ए और डी माना गया। तो काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आए जिनके ऊपर आपके डबल आंसर माने गए। इससे पहले की कहानी ये होती है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन पर बोनस मिलते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हुए हैं जिनका आंसर गलत माना गया। इन समस्त तमाम चीजों को लेकर आयोग को एक चिंता सताने लगी, क्योंकि विद्यार्थियों का दबाव रहा। विद्यार्थियों ने सभी विद्यार्थियों ने अपनी अपनी तरफ से जो है अपने अपने जो क्वेश्चन थे उन पर उन्होंने जिस प्रकार से कहा गया कि रिट लगाई गई, तो संशोधन करने के लिए आयोग के द्वारा क्या कहा गया है और कब तक वापस संशोधित आंसर की जारी करने की बात की गई है, उस पर बात करेंगे। तो साथियों, जिस प्रकार से आप सभी को पता है, जिस प्रकार से आपने थंबनेल में देखा कि सबसे पहले मैंने बताया कि देखिएगा रीट पात्रता परीक्षा 2025 की जो रीट संशोधित आंसर की है वो 20 अप्रैल को जारी होगी। क्या साथियों ऐसा पहली बार हुआ है आयोग के द्वारा या पहले भी कई बार हो चुका है, उसकी बात भी अपन करेंगे। 20 अप्रैल 2025 की बात कर रहे हैं कि तब तक हम संशोधन करके जारी कर देंगे। इसी प्रकार से एक खबर अभी हाल ही में चर्चा में आई। एक बात ध्यान रखना, क्या ऐसा आयोग की तरफ से पहली बार हुआ है कि जिसके अंतर्गत आपके आंसर की संशोधित होकर दोबारा डलेगी? बिल्कुल, ऐसा कई बार हुआ है। कई बार आरपीएससी ने भी कई बार एग्जाम लेने के पश्चात में काफी सारे क्वेश्चनों का बोनस दिया और उसके बाद में कुछ क्वेश्चनों को संशोधित करके दोबारा से उनका आंसर दिया गया और उनको कई क्वेश्चन जिन ऑप्शंस में डबल माना गया था उनके अंतर्गत एक आंसर को उन्होंने उचित माना, जो आज भी कई बार विवादित स्थिति बना हुआ होता है। तो साथियों, ये जो विवादित स्थिति है उस विवादित स्थिति को लेकर आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है। जिन विद्यार्थियों के आसपास नॉर्मलाइजेशन होने के बाद की बात कर रहे थे, कुछ विद्यार्थी कह रहे थे सर नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, तो पहली बात तो देखिएगा, जो विद्यार्थी आसपास है कि मेरी पात्रता क्लियर हो जाती, अगर मेरे 2 नंबर आ जाते, अगर मेरी पात्रता क्लियर हो सकती थी, अगर सर 4 नंबर आ जाते, तो उन समस्त तमाम सवालों का जवाब मैं भी आज के सेशन में दूंगा आपको। देखिएगा, ये न्यूज आपकी रीट की संशोधित होगी, आंसर की 20 अप्रैल तक जारी होगी। ये न्यूज आपके अखबार में आई, तो पत्रिका न्यूज जो है उसके द्वारा ये न्यूज प्रकाशित की गई है। अजमेर से ये न्यूज आती है जिसमें कहा गया कि राज्य के अंतर्गत अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2024 के लिए जारी की गई आंसर की मांग की गई और आपत्तियों का निरसन करने के लिए और एक पखवाड़ा जो है उसको माना गया। इसके बाद में 20 अप्रैल को संशोधित अंतिम आंसर की जारी करने की बोर्ड और प्रशासन ने कहा है कि भाई साहब, मई के प्रथम सप्ताह में रीट का परिणाम निकाला था हमने, उसमें प्रयास किया था कि बोर्ड की आंसर की जारी करने के बाद में आपत्तियां आने लगी विद्यार्थियों की और उन आपत्तियों का अध्ययन जो है शुरू कर दिया गया है हमारी तरफ से और बोर्ड केवल पात्रता परीक्षा ली है। इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मुख्य रूप से रीट परीक्षा के अंतर्गत शामिल होंगे। जितने भी साथी इसमें पात्रता क्लियर कर पाए हैं वो सभी आपके मेंस के अंतर्गत शामिल होंगे, ये इन्होंने कहा है। ये दूसरी बात कहते हैं, मुख्य रीट परीक्षा की बात करें तो इसका आयोजन जो है अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाया जाएगा। गौरतलब की बात यह है कि बोर्ड की ओर से गत 27 और 28 फरवरी को रीट परीक्षा ली गई थी। इसमें लेवल 1 और लेवल 2 के करीब 14 लाख विद्यार्थी बैठे थे। भाई कितने लाख विद्यार्थी बैठे थे? करीब 14 लाख विद्यार्थी बैठे थे और परीक्षा प्रदेश के जो है यानी कि अपन कह सकते हैं कि करीब 5000 परीक्षा केंद्र जो थे वो बनाए गए थे और 5000 परीक्षा केंद्र पर जो है ये एग्जाम आयोजन हुआ था। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अब आपका ज्यादा दूर इंतजार नहीं है। केवल 20 अप्रैल को आपकी जो है संशोधित आंसर की दोबारा जारी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें जो माना जाएगा वही राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार की जानकारी जानने के लिए, इस प्रकार की विशेष सूचना और ऑथेंटिक न्यूज जानने के लिए आप परीक्षा मंच चैनल जो है सब्सक्राइब करें और परीक्षा मंच परिवार के सदस्य बनकर आप सभी अपने उज्जवल भविष्य की हम सब कामनाएं करते हैं और ईश्वर से दुआ करेंगे कि जिन विद्यार्थियों के 1-2 नंबर घट रहे थे तो उनका कुछ ना कुछ संशोधन होगा और विशेष तौर पर इनमें आपको काफी प्रॉफिट मिलेगा। तो अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।